तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि कंजक्शन का यूज क्या होता है, कंजक्शन कहाँ पे लगता है। तो एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और एक आपका होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। देखिए यहाँ पे देखिए, नाइदर बैक बाइट नॉर टेल अ लाई, नाइदर बैक बाइट नॉर टेल अ लाई। इसका मतलब क्या हुआ, ना तो चुगली करे और ना ही झूठ बोले। तो यहाँ पे कंजक्शन क्या हुआ, आप सबको कमेंट करके बताना है कि कंजक्शन इस वाले सेंटेंस में कहाँ यूज हुआ है। दे विल पास, यहाँ तक तो चीजें पूरी है, बट आगे मुझे बोलने के लिए मुझे कंजक्शन की जरूरत पड़ेगी। फॉर दे वर्क हार्ड, अब यहाँ पे बताइए क्या है। फॉर आपका जो यहाँ पे आया, ये आपका कंजक्शन हुआ ना, वर्ड को जोड़ा तो ये आपका क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। जैसे आइदर यू योर ब्रदर हैज डन इट, तो यहाँ पे आप बताइए मुझे नॉट लगेगा या और लगेगा, क्या लगेगा, आइदर यू। अब मैं एक आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे आपका आएगा और, तो यहाँ पे हमने लिखा आइदर यू। Hello everyone, welcome back to Unhappiness Education channel. So today I'm here with new topic. Not new, but हाँ आप ये कह सकते हो जो आपकी सीरीज चल रही है। सीरीज कौन सी चल रही है, क्या आपको पता है या फिर आप भूल चुके हो? मुझे तो यही लग रहा है सारे लोग भूल गए और सब सो रहे हो। तो फिर से एक बार जागो और आ जाओ आज की क्लास में। तो चलिए देखते हैं। जैसे आपको पता है 60 डेज की क्लास जो आपको फ्री यूट्यूब पे मिल रही है बाय सदफ मैम। तो आपको ये ध्यान रखना है, स्पोकन इंग्लिश कोर्स बिल्कुल फ्री 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 की चीजें कौन लेना पसंद नहीं करता जनाब। तो फटाफट लीजिए, क्योंकि 60 डेज कब कंप्लीट हो जाएगा और आप कहोगे हमने कुछ सीखा ही नहीं। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। दूसरी चीज, नए लोगों के लिए इंफॉर्मेशन ये है कि अगर वो पहले की वीडियो ना देखे हो तो जाके देख लें, और साथ ही साथ पीछे से आप जो पहली वीडियो देखते हुए आओगे तब आपको समझ में आएगा किस तरह से क्लास स्टार्ट हुआ है, किस तरह चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एकदम जीरो से है, जो कि आप लोग की डिमांड पे मैंने ये क्लास स्टार्ट करी है, सिर्फ आप लोग की डिमांड पे। तो चलिए आज की क्लास देखते हैं। जैसे आप सबको पता है यहाँ पे हमने क्या किया है, नाउन कर लिया, प्रोनाउन कर लिया, वर्ब कर लिया, एडवर्ब कर लिया, एडजेक्टिव भी कर लिया आप लोगों ने, उसके साथ क्या किया, प्रीपोजिशन किया। अब हम क्या पढ़ेंगे, कंजक्शन। तो बहुत ही जल्दी जल्दी हम कंप्लीट कर रहे हैं ये सारे इंग्लिश के कोर्स, जिसमें आपको मिलेगा सोर्स। और सोर्स किसका मिलेगा, आपको पता है, इंग्लिश बोलने का। तो इंग्लिश बोलने के लिए आपको सोर्स पाने की जरूरत है, और जो कि मैं आपको दे रही हूँ। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि कंजक्शन का यूज क्या होता है, कंजक्शन कहाँ पे लगता है। आप सब परेशान होते हो कि मैम मैं देखती हूँ क्या बोलते हैं, कभी किसी टॉक्स को देखती हूँ तो वो बड़े बड़े सेंटेंसेस यूज कर लेते, कभी किसी सेमिनार्स की वीडियो को देखती हूँ वो कैसे बड़े बड़े वर्ड्स यूज करते हैं, पॉडकास्ट देखती हूँ वहां भी लोग अच्छे अच्छे वर्ड्स, अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बोलते हैं, बट हम तो एक बोलते हैं भूल जाते हैं। तो माय डियर व्यूअर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं आप सबको बता दूं क्यों आप बड़े बड़े सेंटेंस नहीं बोल पाते हो, क्योंकि आपको जोड़ना नहीं आता। आप कहते हो आई कैन नॉट अरेंज द टेंसेस, आई कैन नॉट अरेंज द सेंटेंसेस। व्हाई माय डियर स्टूडेंट? जस्ट बिकॉज कि आपको कंजक्शन नहीं पता है। आज इस वीडियो से कंजक्शन पूरा खत्म करते हैं और कैसे सेंटेंसेस को अरेंज करते हैं वो आप फटाफट सीख लो। देखिए कंजक्शन होता क्या है, पहले आप इसकी डेफिनेशन देखिएगा। अ कंजक्शन इज द वर्ड, एक वर्ड होता है विच ज्वाइंस, किसको करता है, ज्वाइन किसको करता है, टू और मोर देन टू वर्ड्स, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को क्या करता है, जोड़ता है, ज्वाइन करता है। फिर आपका वो फ्रेज भी हो सकता है, आपका क्लॉजेस भी हो सकता है, सेंटेंसेस भी हो सकता है, कुछ भी। सेंटेंस को जोड़ता है, वर्ड्स को जोड़ता है दो, और क्लॉजेस को जोड़ता है, फ्रेजेस को। ये सारी चीजों को जोड़ के हमारा क्या बनता है, कंजक्शन। तो चलिए बात आती है कि मैम जोड़ना कैसे है, क्या हमें लगाना है। तो चलिए आप देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है, पीटर एंड जॉन। अब यहाँ पे देखिएगा, पीटर एंड जॉन आर गोइंग टू कॉलेज, पीटर एंड जॉन आर गोइंग टू कॉलेज। अब यहाँ पे कंजक्शन आपका क्या हुआ, टू। क्या, यहाँ तक तो सेंटेंस था पीटर एंड जॉन आर गोइंग कहाँ पे भाई, टू जोड़ने, प्लेस को यहाँ जोड़ रहे। ओ आई एम गोइंग कहाँ, आई एम गोइंग टू ऑफिस। आई एम गोइंग कहाँ भाई, टू जोड़ने के लिए, आई एम गोइंग टू इंडिया।
तो आपको ये चीजें बतानी पड़ेगी कि जोड़ने के लिए आपको यहाँ पे क्या लगा, टू लगा। जैसे आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक बॉय, क्या है, आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक बॉय, माई ब्रदर इज पैसिमिस्टिक। अब यहाँ पे देखिएगा आई एम, यहाँ पे तो हो गया आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक, क्या यहाँ पे कोई कंजक्शन है, नहीं, बॉय तो ठीक है, माई ब्रदर इज पैसिमिस्टिक, क्या यहाँ पे कोई कंजक्शन है। इस सेंटेंस को आप लोग ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें कंजक्शन क्या हुआ, इसमें कंजक्शन कौन है, ध्यान से देख लीजिए। मैं थोड़ा सा दूर हो जाती हूँ और आप देखिए कि इसमें कंजक्शन है या नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजक्शन, दो तरीके के कंजक्शन होते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से होते हैं, उसमें क्या क्या लगते हैं। तो एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और एक आपका होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो आप देखिएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, जिसमें आपका आता है, पहले आप ये ध्यान से सुनिएगा, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। 4 टाइप के कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, जिसमें देखिए एक तो होता है कम्युलेटिव कंजक्शन, जिसमें आपका एंड आता है, ऑल्सो आता है, बोथ आता है, आपका एंड आ गया, एज वेल एज आ गया, एज वेल एज आ गया, टू आ गया, नो लेस, आप नॉट आ गया, ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो, इसको आप बट समझिएगा, इट्स नॉट बेट इट्स बट आल्सो। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक कंजक्शन हो गया, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप ये कौन सा हुआ, आपका ये कौन सा हुआ, कम्युलेटिव कंजक्शन। आगे देखते हैं, देखिए एग्जाम्पल, जैसे प्रिया इज हिलेरियस एंड को। अब यहाँ ये कौन सा है, कौन सा कंजक्शन है, प्रिया इज हिलेरियस एंड कोऑपरेटिव, क्या है, कोऑपरेटिव है और क्या है, हिलेरियस है। तो इसको जोड़ने, ये दोनों वर्ड को जोड़ने के लिए क्या हमारा यूज हुआ बीच में, कंजक्शन। कंजक्शन यूज हुआ कि नहीं। अब देखिए, नेहा एज वेल एज कृष्णा इज बोल्ड, नेहा एज वेल एज कृष्णा इज बोल्ड। तो यहाँ पे आप किसको, क्या हमें क्या जोड़ा, कौन सा वर्ड कंजक्शन यहाँ पे बना, बताते हैं आपको। चलिए, नेहा एज वेल एज कृष्णा इज बोल्ड, तो यहाँ पे कौन सी चीज कंजक्शन बनी, क्या यहाँ पे कंजक्शन है या नहीं है, कंजक्शन है या नहीं है तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि है, नहीं है तो आपको ये बोलना है नहीं मैम सेकंड वाले में कंजक्शन नहीं है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी मैं बीच बीच में आप सबको भी प्रैक्टिस करने के मौका दूंगी, क्योंकि सारी चीजें मैं बता दूंगी तो फिर आपको लगेगा कि खुद ही आके पढ़ा के चली जाती हैं। तो आप लोग के लिए भी कुछ टास्क रहेगा, बीच बीच में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको तुरंत वीडियो को आप पॉज करके आप तुरंत आंसर दे सकते हो, ठीक है। और पहले ही बता दे रही हूँ, नए लोग, अगर जो नए लोग हैं वो वीडियो को पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को देखते रहो, क्योंकि बहुत कुछ सीखने वाले हो 60 डेज में। देखिए, नेकी कर दरिया में डाल, डू गुड एंड फॉरगेट, नेकी कर दरिया में डाल, डू गुड एंड फॉरगेट, मतलब अच्छा करो और भूल जाओ। देखिए अब यहाँ पे क्या है, हाँ, अल्टरनेटिव कंजक्शन क्या होते हैं, अल्टरनेटिव कंजक्शन जिसमें आपका आइदर और आता है, नाइदर नॉर आता है, आपका इल्स आता है, और आता है, अदरवाइज आता है। ये आपका क्या हो गया, इसमें आपका आता है अल्टरनेटिव कंजक्शन। चलिए इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखिए, आइदर टेक कॉफी और कोल्ड ड्रिंक। अब यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, आइदर टेक कॉफी और कोल्ड ड्रिंक, मतलब या तो कॉफी लो, या तो कॉफी लो या फिर कोल्ड ड्रिंक। तो आइदर कॉफी और कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, आइदर कॉफी और, जो यहाँ पे ये और हो गया, और हमारा क्या हुआ, जोड़ रहा है आगे के सेंटेंस को, तो ये हमारा हो गया कंजक्शन। चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए, नाइदर बैक बाइट नॉर टेल अ लाई, नाइदर बैक बाइट नॉर टेल अ लाई, इसका मतलब क्या हुआ, ना तो चुगली करें और ना ही झूठ बोले। तो यहाँ पे कंजक्शन क्या हुआ, आप सबको कमेंट करके बताना है कि कंजक्शन इस वाले सेंटेंस में कहाँ यूज हुआ है, ठीक है, आपको बताना है लिख के कि यहाँ पे ये कंजक्शन का रोल प्ले कर रहा है। देखिए आगे देखिए, कम और गो, यहाँ पे जैसे आपने गो देखा, कम और गो, ये आपका क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। आगे देखते हैं एडवर्सेटिव, तो आगे देखते हैं एडवर्सेटिव कंजक्शन। एडवर्सेटिव कंजक्शन क्या होता है, जिसमें आपका जिसमें आपका but, yet, still, however, आपका nevertheless, आपका while, आपका whereas, etc. ठीक है,
नेवरथलेस, आपका नेवरथलेस जिसमें होगा, एज वेल आपका यहाँ पे साथ ही वाइल यूज होगा, वेयर एज होगा, ये सारा आपका कौन सा कंजक्शन है पहले बताइए। आपको मैंने बताया है ये एडवर्सेटिव कंजक्शन है। चलिए इसका यूज देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, he passed but his friend failed, he passed but यहाँ पे क्या हो गया आपका कंजक्शन का रोल प्ले कर रहा है बट। आगे देखिए, वह तो यहाँ पे आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, स्टिल आई कैन हेल्प देम, फिर भी मैं उनकी मदद करता हूं, तो यहाँ पे आपका स्टिल आपको क्या है एक कंजक्शन का रोल कर रहा है। यहाँ पे देखिए, रोहित इज पुअर, रोहित क्या है पुअर है, हाउएवर ही इज हैप्पी विथ हिज लाइफ, हाउएवर जो आपका एक कंजक्शन है, कंजक्शन का रोल कौन अदा कर रहा है, हाउएवर। तो ऐसे ही आपको क्या है कि वर्ड्स को जोड़ना है, बोलना है, वर्ड को जोड़ना है, बोलना है। आप कैसे करोगे, अब आपको ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि मैम मेरा तो ये नहीं, मुझे तो टेंसेस अरेंज नहीं करने आते, मुझे तो कंजक्शन का नहीं पता, प्रीपोजिशन का नहीं पता। अब से आपको ये सुनना मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी कि भाई मुझे ये नहीं आता, क्योंकि ऑलरेडी मैं सारी चीजें बता चुकी हूँ। कहाँ पे आप प्रीपोजिशन करोगे का यूज करोगे, कहाँ पे आप कंजक्शन का यूज करोगे। तो यहाँ पे देखिए, इलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं, जिसमें आपका सो आता है, देन आता है, फॉर आता है, देयरफॉर आता है, ये सब क्या है आपका इलेटिव। आगे देखिए एग्जाम्पल, दे विल पास फॉर दे वर्क हार्ड, ओके दे विल पास। यहाँ पे आप क्या देखा आपने, अभी ये कंजक्शन कैसे बनेगा देखिएगा आप लोग ध्यान से। दे विल पास, यहाँ तक तो चीजें पूरी है, बट आगे मुझे बोलने के लिए मुझे कंजक्शन की जरूरत पड़ेगी। फॉर दे वर्क हार्ड, अब यहाँ पे बताइए क्या है, फॉर आपका जो यहाँ पे आया ये आपका कंजक्शन हुआ ना, वर्ड को जोड़ा तो ये आपका क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। जैसे he was found abusing in the class, therefore he was punished। अब यहाँ पे देखिए कंजक्शन का, मैंने बोला he was found abusing in the class, यहाँ तक तो एक सेंटेंस हो गया कंप्लीट, बट आगे के सेंटेंस को बताने के लिए मुझे कंजक्शन का लगाना जरूरी है, और जो कंजक्शन यहाँ पे आपका है therefore, therefore क्या हो गया आपका कंजक्शन हो गया। अगर किसी को भी कोई भी डाउट आ रहा है तो वीडियो को पॉज करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये चीजें नहीं समझ में आई। वैसे तो मैं चाहती हूँ बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में बताऊं। कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि आपको अगर ये सेंटेंसेस में नहीं समझ में आ रहे हैं कि इसका देयरफॉर का मतलब क्या है, स्टिल का, ये सारी चीजों का अगर नहीं पता है तो मैं आगे शीट जो दूंगी उस शीट से आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा, उसको लर्न कर लीजिएगा, मगअप कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको याद रहे चीजें और आप अपनी डेली लाइफ में बोल सको और आप इंग्लिश में आगे बढ़ सको। बिकॉज सी लाइक इफ आई टॉक अबाउट द इंडियन पीपल, अगर इंडियन लोग की बात करें, बहुत उन्हें जुनून होता है इंग्लिश बोलने का, और कुछ कभी कभी कुछ प्रॉब्लम की वजह से आप लोग सीख नहीं पाते हो। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ आपको ये थोड़ा सा बेसिक हेल्प करके, थोड़ी सी मदद करके मैं हो सकता है वो चीजें आपको दे सकूं जो जिसकी तलाश में हो आप। तो आज वो आपकी तलाश पूरी हुई, तो आप देखा करो। देखने से क्या होता है, देखने से सुनने से आपको ये है कंटेंट एक बार मिल जाएगा ना, तो फिर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस भी कर लोगे। क्योंकि कभी होता है ना, जब कोई चीज स्टार्ट नहीं करते तो हमें वे नहीं मिलता है, वे जब नहीं मिलता है तो हमें समझ नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, कब स्टार्ट करें, क्यों स्टार्ट करें। बट यहाँ पे मैंने आपको एक रास्ता दिया है, एक पाथ बताया, अब आपको चलना आपका काम है उस पर। तो यहाँ पे ये आपका कंजक्शन हुआ। आगे देखते हैं हम, जैसे ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। चलो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की बात करते हैं, जिसमें आपका आता है टाइम, प्लेस, आपका कॉज, पर्पस, ये आपका पर्पस, रिजल्ट, आपके मैनर, आपका कंपैरिजन, ये सारी चीजें आपका किस में आता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में। अब आप देखिएगा इसका यूज हम कैसे करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का। पहले तो ये क्या है, ये जो है आपका टाइम, देखिए क्या क्या एक्सप्रेस करता है आपका, जैसे एज लॉन्ग एज, ये आपका क्या है, ये आपके टाइम को एक्सप्रेस करेगा। एज सुन एज, ये भी आपके टाइम को बताएगा। सिंस, ये भी आपके पॉइंट ऑफ टाइम को बताएगा। व्हाइल, आफ्टर, बिफोर, अनटिल, टिल, और आपका ये है व्हेन, आपका व्हेनेवर, जस्ट एज, या फिर एक्सेट्रा। अब ये जो सारे मैंने वर्ड्स दिए हैं आपको, क्या आपको इसमें से कोई भी वर्ड्स नहीं पता थे या सारे पता है?
और सारे पता है तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो, और बोल नहीं रहे हो इसलिए मुझे थोड़ी सी वो हो रही है कि भाई बोलना कैसे है। यही तो चीजें आपको बता रही हूँ। देखिए, आपको मेन है कि आपने, बहुत से लोग होता है कि सब कुछ जानते हैं बट वो बोल नहीं पाते हैं, तो बोलने के लिए आपको डेयर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा। इंग्लिश इज नॉट अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, इंग्लिश इज वेरी इजी लैंग्वेज। यू कैन स्पीक इजली, आप स्पीक कर सकते हो, यू कैन लिसन इजली, यू कैन ट्राई इजली, बिकॉज सी कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड, हर चीज पॉसिबल है जब तक आप चाहो नहीं। चाह जाओ तो सब कुछ पॉसिबल है। और अगर आपको दूर से ही लग रहा है इंग्लिश तो मेरे बस की बात नहीं, तो नहीं, सबके बस की बात है। मेरे भी बस की बात नहीं थी पहले। क्या है, पहले मैं क्या सोचती थी, नहीं इंग्लिश तो बहुत ही डिफिकल्ट है, मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगी। आई एम टोटली लाइक, मेरा पूरा बैकग्राउंड अरबी का, उर्दू का, ये सारी चीजों का था। इंग्लिश तो कहीं दूर दूर से वास्ता ही नहीं था। सदफ, SADF, सदफ के अलावा कोई मीनिंग नहीं, कोई मीनिंग नहीं आती थी, कुछ भी नहीं, कोई स्पेलिंग नहीं आती थी। बट थोड़ी सी मेहनत करेंगे आप, सब कुछ आसान है। देखते हैं आगे। और मैं अपनी जर्नी नहीं बताना चाहती क्योंकि मैं इतनी भी बड़ी नहीं हो गई हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत बता देती हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स की, मेहनत करने से सब कुछ पॉसिबल होता है। चलिए देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं। The patient had died before the doctor came. अब क्या है, the patient had died before the doctor came. यहाँ पे ये जो before का यूज हुआ ये आपका कंजक्शन है, before the doctor came. देखिए, keep smiling until take your photograph. मतलब तब तक मुस्कुराते रहो जब तक आपकी फोटो ना ली जाए। तो यहाँ पे मैंने कंजक्शन कहाँ है, कंजक्शन कहाँ है, ये है क्या कंजक्शन? अगर ये है तो बोलिएगा यस, ये कंजक्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं, as soon as my friend saw the danger he shouted. अब क्या यहाँ पे मैंने बोला, as soon as my friend saw the danger he shouted. उसने तो चिल्ला तो दिया बट कहाँ पे है, हमें तो मेन है उसने चिल्लाया क्या क्या, बट हमें कंजक्शन को ढूंढना है। और कंजक्शन यहाँ पे क्या है, as soon as, यहाँ पे देखिए शुरू में ही लगा है, as soon as, जैसे ही, ठीक है। सो यहाँ पे आपने देखा ये आपका कंजक्शन है। जैसे ही मेरे दोस्त ने खतरा देखा वो चिल्ला दिया। आगे चलते देखिए, प्लेस के लिए जो आपके कंजक्शन लगते हैं, जैसे आपका वेयर हो गया, वेयर एवर हो गया, तो ये आपका एग्जांपल, जैसे यू कैन गो व्हेन एवर यू वांट, यू कैन गो व्हेन एवर यू वांट, तुम जब चाहो तब चले जाओ, मैं तुम्हें रोकने वाला नहीं हूं भाई। तो यहाँ पे आप देखिए, वेयर यू लिव इज अ पीस एरिया, जहां पे आप रहते हो वो कौन सा एरिया है, पीस है। वेयर यू लिव, तो यहाँ पे आपका वेयर क्या हो गया, आपका कंजक्शन हो गया। देखिए आज यहाँ पे देखिए, आप जहां रहते हो वहां शांति क्षेत्र है, वेरी गुड। अब देखिए कॉज, जिसमें आपका होता है एज, दैट, बिकॉज, सिंस, ये सारे यूज होंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, ही कंग्रेचुलेटेड मी बिकॉज आई पास्ड इन BA। तो देखिए, ही कंग्रेचुलेटेड मी बिकॉज आई पास्ड इन BA में मैं पास जब हुई थी, हो सकता है मुझे कोई कंग्रेचुलेट किया होगा, इस वजह से मैंने एग्जाम्पल डाल दिया यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या, जैसे ही हैज सेड आई हैव ब्रोकन हिज पेन, ठीक है। इस पेन मतलब कि उसे दुख है कि मैंने उसकी कलम तोड़ दी, तो उसे वो सैड है क्योंकि मैंने उसकी कलम को तोड़ दिया था, उसकी पेन को तोड़ दिया था। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, कंट्रास्ट की, जिसमें आपका एज आता है, दैट आता है, बिकॉज आता है, सिंस आता है। जैसे आपने बोला however fast she may run, मतलब कि वो चाहे कितनी भी तेज दौड़े, she can't reach tree on time, मतलब she can't reach there on time। तो यहाँ पे हमने कहा है however क्या हो गया, आपका कंजक्शन हो गया। however fast she may run, she can't reach there on time, she can't reach there on time। Although he is educated, yet he is unemployed, मतलब कि हालांकि वो शिक्षित है फिर भी क्या है, बेरोजगार है। तो यहाँ फिर भी आपका जो एट है, एट आपके किसके लिए यूज हुआ, आपका कंजक्शन के लिए यूज हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम, जैसे आपका मैनर के लिए भी आपका कंजक्शन का यूज होता है, माय डियर व्यूअर्स एंड माय डियर स्टूडेंट। देखिए जैसे आपने बोला सो, फार, as,
एज के साथ आपका दो, एज इफ, एज सो, तो ये सारा ये भी आपके लिए मैनर में यूज होता है। जैसे आपने बोला सो फार एज आई नो, सो फार एज आई नो जहां तक मुझे पता है, सो फार एज आई नो ही इज अ गुड, वो अच्छा है, सो फार एज आई नो ही इज अ गुड। नेक्स्ट देखिए, यू डांस एज इफ यू वर माधुरी दीक्षित। ओ माय गॉड, तुम ऐसे नाचती हो मानो तुम माधुरी दीक्षित हो। कौन है माधुरी दीक्षित? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कौन अच्छा डांसर है, कौन अच्छा नाचता है माधुरी दीक्षित की तरह। कंपैरिजन में आपका एज आता है, देन आता है, एज आता है, ये भी आपका एज है। सो तो हम यहाँ पे देखेंगे शी इज नॉट टॉकेटिव एज हर सिस्टर। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया? एज का यूज किया, एज का यूज यहाँ पे किया। तो यहाँ पे हमने कहा कि एज हमारा क्या है? कंपैरिजन। जब हम किसी से कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो आपका क्या कौन सा यूज होता है? ये वाला कंजक्शन यूज होता है, ओके, जिसमें आपने ये क्या है? कंपेयर किया। जैसे राज इज बेटर देन सुनील, तो राज इज बेटर देन सुनील, तो यहाँ पे क्या है आपका? आप एक कंपेयर कर रहे हो, राज इज बेटर देन सुनील। देखिए आपका रिजल्ट सच, आपका सच का भी यूज होगा, दैट का, सो का, दैट का। एग्जाम्पल देखिए, यू आर सो इंटेलिजेंट दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड इन CPMT। ओ CPMT। तो चलिए आप सबसे एक क्वेश्चन मैं करना चाहती हूं कि CPMT का फुल फॉर्म बताइएगा मुझे कमेंट करके, आप सभी लोग। जिसका पहले कमेंट आएगा, पहले लिसन ध्यान से सुनिएगा, फिर बाद में टॉपिक को पूरा करते हैं। जो मैंने बताया CPMT का फुल फॉर्म, जो भी बताएगा, जिसकी पहले कमेंट आएगी, जिसकी कमेंट पहले आएगी, मैं उसका दूसरी वीडियो में, मतलब दूसरी जब मैं वीडियो शूट करूंगी, क्लास दूसरी दूंगी, उस वीडियो में उसका नाम लूंगी और साथ ही साथ नाम लेने के बाद आपको मैं बताऊंगी। हो सकता है मैं आपके लिए कुछ अलग से करूं, कुछ अलग से, फटाफट जिसका नाम पहले होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो पहले कमेंट करेगा। He was driving a car in such a low speed that he could not reach there in time। मतलब कि उसने क्या है, वो इतनी धीमी गति से कार चला रहा था, बाइक चला रहा था, जो भी चला रहा था, कि इसी वजह से वो समय पर नहीं पहुंचा। तो यहाँ पे कंजक्शन क्या है आप लोग बताइएगा, इस सेंटेंस में कंजक्शन कहाँ है? कंजक्शन को ढूंढना है और बताना है कि इसमें कंजक्शन कहाँ लगा हुआ है, तभी मुझे पता चलेगा आप ध्यान से पढ़ रहे हो, नहीं तो फिर ये होगा कि बस यूं ही आए और गए। पर्पस क्या होता है? पर्पस जैसे आपने लेस, शुड, दैट, सो, दैट, इन, ऑर्डर, दैट, ये सब आपका पर्पस में यूज होता है। जैसे मैंने बोला वॉक स्लोली, यहाँ पे देखिए वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, मतलब धीरे धीरे चलो या धीरे चलो, ऐसा नहीं, ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, मतलब धीरे चलो, ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो यहाँ पे आप बताइएगा, और वॉक स्लोली यहाँ पे आपका क्या होगा? लेस्ट यू शुड। देखिए he ran fast so that he might catch the train, मतलब वह तेजी से भागा ताकि ट्रेन को पकड़ सके, मतलब वह तेजी से भागा ताकि ट्रेन को पकड़ सके। He ran fast so that he might catch the train। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कंडीशन। आपका क्या है? कंडीशन। कंडीशन में आपका क्या होगा? जैसे आपने लिस्ट, चलिए देखते हैं, शुड, दैट, सो, दैट, इन ऑर्डर, दैट। अब ये सारे जो मैं दे रही हूँ, इसका यूज तो मैं, तो चलो ठीक है, आपको मैं बता रही हूँ, समझा रही हूँ, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत से लोगों को परेशानी होगी बोलने में, क्योंकि थोड़ा टॉपिक बड़ा है, टॉपिक बड़ा और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आपने अभी बट, एंड और टू, ये फॉर, ये सारे का तो यूज कर लेते हो, लेकिन अभी ये सब कुछ वर्ड्स आप लोग के लिए नए होंगे, तो नए हैं तो उसको आपको याद जब आप कर लोगे तब आपको हो सकता है आसानी हो जाए टेंसेस बनाने में। देखिए जैसे अनलेस यू गिव अप बैड, ठीक है, अनलेस यू गिव अप बैड कंपनी यू कैन नॉट गेट रिस्पेक्ट, मतलब जब तक आप बुरी संगत नहीं छोड़ोगे, वेरी गुड, जब तक आप बुरी संगत नहीं छोड़ोगे आपको सम्मान नहीं मिल सकता। तो आप सब भी बुरी संगत में मत रहो, अच्छी जगह रहो, अच्छे लोगों के साथ उठो, बैठो, पढ़ो, लिखो,
तब जाके आप सक्सेसफुल हो सकते हो, तब जाके आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हो। चलिए थोड़ा सा मैं आप लोग के लिए प्रैक्टिस लेके आई हूँ। प्रैक्टिस में इसलिए हर क्लास में आप लोग को प्रैक्टिस करवाती हूँ, प्रैक्टिस देती हूँ कि आपको मुझे देखना होता है कि आप अटेंटिव हो या नहीं, आप क्या बोलते हैं कि पंक्चुअलिटी आप लोग के अंदर है या नहीं, या आप पढ़ रहे हो या नहीं, सीख रहे हो या नहीं, या फिर मैं यूं ही बक 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 करके चली जाती हूँ। मैंने कि आइदर यू योर ब्रदर हैज डन इट, तो यहाँ पे आप बताइए मुझे नॉट लगेगा या और लगेगा, क्या लगेगा? आइदर यू। अब मैं एक आपको सॉल्व करके बता देती हूँ, जैसे यहाँ पे आपका आएगा और, तो यहाँ पे हमने लिखा आइदर यू और योर ब्रदर हैज डन इट। चले एक और बता देती हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है he is rich yet he is unhappy, मतलब यहाँ पे if आएगा या फिर although आएगा। आप मुझे सब लोग बताइए if आएगा या although आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? सलमान सर बताइए सेकंड वाले में। देखिए he is rich yet he is unhappy, yet he is happy, मतलब भाई रिच है फिर भी अनहैप्पी क्यों है, उदास क्यों है? क्या मैं लगाऊं? if लगाऊं या although लगाऊं? if लगाऊं। वेरी गुड, हैव अ सीट प्लीज, थैंक यू सो मच। अनामिका, अनामिका क्या लगेगा यहाँ पे? if लगेगा या although लगेगा? although लगेगा। वेरी गुड, क्लैप फॉर अनामिका, क्लैप फॉर अनामिका। क्यों if लगेगा? if he is rich, अगर वो रिच होता, he already rich, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? although। ठीक है सलमान सर, क्या लगाएंगे बताइए जल्दी। स्कैम हो गया ना, आपके साथ स्कैम ही होते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो चीजें सॉल्व करी है। पहली चीज तो आपको ये ध्यान देना है कि मैंने ये जैसे दो सॉल्व किया है वैसे आपको पूरी शीट सॉल्व करनी है, फिर आपको जाके दूसरे पेज से दूसरी जगहों से मिलाना है कि क्या आपने सही किया है या नहीं किया है। अदरवाइज अगर आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो अपनी मिस्टेक, तो आप मुझे टेलीग्राम पे जो है आप अपना जो भी आंसर है वो आप शेयर कर सकते हो। टेलीग्राम हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट, हैप्पीनेस एजुकेशन जो भी है आप उस पर शेयर कर दो मुझे, मैं आपको चेक कर लूंगी। और जिसको नहीं पता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हो। बाकी मैंने पिछली बार जो अभी इसी क्लास में मैंने बोला उसका एग्जाम्पल सॉरी उसका फुल फॉर्म बताइएगा, तो आप सब लोग बताइएगा फुल फॉर्म उसका मतलब क्या होता है, वो भी जिसका कमेंट पहले आएगा। तो अभी कुछ मैंने वर्ड्स, कुछ मीनिंग, जैसे कि आपको अभी क्या आपका चल रहा है कंजक्शन, तो जरूरी है उसके साथ साथ कोई शीट भी देना, क्योंकि आपको उस क्या बोलते हैं एग्जाम्पल में नहीं समझ में आता, इस वजह से मैं अलग से आपको शीट दे देती हूँ। जैसे आपने बोला बट का मतलब क्या हो गया? लेकिन, बिकॉज, सिंस, एज फॉर, ये सब का मतलब होता है क्योंकि। ऑल्सो, इवन, आइदर, टू, एज वेल, ये सब का मतलब होता है भी। तो या फिर आप बोलो सो बोलो, चाहे henceforth बोलो, चाहे दैट्स व्हाई बोलो, इस सब का मतलब होता है इसलिए। चाहे आप बोलो therefore, चाहे आप बोलो that's the reason, ये सब का मतलब होता है इसलिए, यही कारण। तो आप सब देख लो एक बार ध्यान से क्या है ये वर्ड्स, इसको आप अपने स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अदरवाइज आप पीडीएफ वहां से टेलीग्राम से डाउनलोड करके वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लिख सकते हो। आगे की जो वीडियो होगी, अब इसके बाद जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हम जंप करेंगे टेंस पे, क्योंकि टेंस जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है वो आपको कल नहीं परसों वाली क्लास में आपको टेंस पढ़ाना हम चालू कर देंगे, क्योंकि आप काफी बोर हो गए हो कि मैम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ के तंग आ गए लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच आ ही नहीं रही है। तो कोई बात नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो चीजें रह गई है वो आपको आगे और चीजें और अलग अलग एग्जाम्पल में दे दी जाएगी, थोड़ा एडवांस लेवल का स्ट्रक्चर भी बता दिया जाएगा। और उसके साथ साथ अब टेंसेस स्टार्ट होने वाला है, तो टेंसेस को कोई भी मिस ना करे, क्योंकि हर कोई टेंस की प्रॉब्लम फेस कर रहा है। जैसे होता है ऑल दो, इवन इफ, इवन दो, ये सब का मतलब क्या होता है? हालांकि, हालांकि। Although he is right, मतलब हालांकि वो सही है, तो यहाँ पे आप क्या कहोगे? Although। चाहे आप बोलो then also, चाहे आप बोलो even then, them नहीं, even then। चाहे आप बोलो even then, चाहे आप बोलो yet, चाहे आप बोलो still, चाहे आप बोलो however, ये सब का मतलब होता है फिर भी, इसके बावजूद भी, ये सब का मतलब ये है। आपको ऐसे देखिए कितने सारे वर्ड्स मिल गए, अब ये अलग अलग है, ये एक वर्ड्स हो गया, ये एक वर्ड्स हो गया, तो ये भी आपका एक वर्ड्स हो गया। तो ऐसे आपको काफी वर्ड्स मिल गए हैं, जिस वर्ड्स की आप फटाफट यहाँ पे मीनिंग भी लिखी हुई है, आप लर्न कर लो, उससे लर्न। द मोर यू हैव वर्ड्स द मोर यू कैन स्पीक, द मोर यू हैव वर्ड द मोर यू कैन चिट चैट। तो ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स होंगे, ज्यादा से ज्यादा आप बोल पाओगे।
तो ठीक है, तो आगे हम देखते हैं क्या है आगे। आपको यही पता है यूट्यूब चैनल, जिसको एडवांस लेवल की इंग्लिश सीखनी है, जिसको एडवांस प्रैक्टिस करनी है, हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आप बाकी इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हो, वहां पे कुछ आपको इंस्टाग्राम वगैरह पे क्या है कि हमारी जो शॉर्ट वीडियो जाती है उसमें वर्ड्स वगैरह होते हैं, वहां से भी आप सीख सकते हो। आप फेसबुक पे भी जा सकते हो। टेलीग्राम को मैंने बताया ना, टेलीग्राम जो हमारा हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट, वहां पे आप पीडीएफ भी ले सकते हो और अपने आंसर को वहां भेज सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।